नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। हम बात करते हैं कोविड-19 पर एक विशेष चर्चा। लगातार 2 माह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में जूझ रहा है। कई लोगों की इसकी मृत्यु हो गई है, कई लोग पॉजिटिव संक्रमित हैं। इसी को लेकर वैज्ञानिक शोध अपना बराबर दुनिया में कर रहा है, कई तरह की वैक्सीन बनाने की बात कर रहा है। इसी दौर में हम आज खबर 24 आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा कार्यक्रम का नाम है ज्योतिष में विज्ञान की अटकल। कार्यक्रम का नाम आपने सुना होगा। एक तरफ वैज्ञानिक जो है इस कोविड-19 पर कई तरह के शोध कर रहे हैं, कई तरह की वैज्ञानिकता कर रहे हैं, कई तरह की दवाइयां, गोलियां, कई तरह की चीजें बना रहे हैं। और कई शास्त्रों में यह भी लिखा है कि जिस समय देश या विश्व में कोई आपदा आती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण होते हैं। हम उसी चर्चा को लेकर आए हैं हमारे राधेश्याम जी शर्मा, जो कि आंवली से हैं और लगातार ज्योतिष विज्ञान की जब बात आती है तो पूरे जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग इनसे अपनी समस्याओं को लेकर समाधान की बात करते हैं। आपका स्वागत है खबर 24 पर राधेश्याम जी। जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस 24 पर। और माननीय श्री लोकेश जी मकवाना जी, इनके इस कार्यक्रम में आकर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं अपने कार्यक्रम के शुरुआत स्टार्टिंग में धार्मिक स्लोगन से करता हूँ। स्वागत है आपका। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। वर्तमान समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है जी ये विश्व, तो सभी के प्रति एक मंगल कामना प्रस्तुत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रार्थना के द्वारा परमात्मा की पूजा की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है कि सारे संसार को, सारे विश्व को कोरोना मुक्त करे और ऐसी शक्ति दे कि सारे व्यक्ति इससे प्रभावित होने से बच जाएं। पंडित जी, बात हम ज्योतिष विज्ञान की कर रहे हैं, बात हम कोरोना कोविड-19 की कर रहे हैं। लगातार जो है पूरे देश में लगभग कई मामले सामने आए हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग जो है इस पॉजिटिव संक्रमण में पाए गए हैं। अभी बात हम राजस्थान की करें, 2300 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हैं, 51 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सीमावर्ती मध्य प्रदेश अपने नजदीक पड़ता है। हम झालावाड़ जिले की करें तो बात सबसे खुशी की बात ये आ रही है कि जो 20 पॉजिटिव पीड़ाओं में आए थे उनमें से कई लोग नेगेटिव आ चुके हैं और 4 लोगों को उनके घर भी भेज दिया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है हमारे जिले की। और उसी के चलते मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ज्योतिष विज्ञान में क्या है अटकल? ये ज्योतिष मूल रूप से यदि देखा जाए तो ये विज्ञान है, ये अटकल नहीं है जी। आजकल तरह तरह की भ्रांतियां, अंधविश्वास, तरह तरह के प्रयोग बता दिए जाते हैं, लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है। पर इसके तहत गहराई तक अपन पहुंचते हैं तो गहराई तक पहुंचने से हमें पता चलता है कि विश्व में होने वाले प्राकृतिक और भौगोलिक परिवर्तनों का अध्ययन ही ज्योतिष होता है। इस ज्योतिष के माध्यम से तरह तरह के ग्रहों का, पिंडों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद उनकी स्थिति के अनुसार क्या परिवर्तन हो रहे हैं इनका जांच की जाती है और ये एक विज्ञान होता है, ये सर्वसम्मत विज्ञान है। जैसा कि एक मानवीय प्रवृत्ति है, मनुष्य छोटा हो या बड़ा, चाहे गांव में रहता हो या जंगल में रहता हो, सभी की इच्छा होती है कि मैं मेरे भविष्य के बारे में जानूं। बिल्कुल। और उसके इस भविष्य को जानने की जिज्ञासा को लेकर के ही पुराने लोगों ने
कुछ सिद्धांत तय किए हैं। बिल्कुल गुरुजी। प्रकृति के परिवर्तन के साथ होने वाले परिवर्तनों का मानव जीवन से मेल किया है, और ये मेल करके और उन्होंने जो सिद्धांत बनाए वो सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र है वो सिद्धांत जो है, वो ज्योतिष शास्त्र है। माना है, हम मानेंगे तो सब कुछ है, हम नहीं मानेंगे तो कुछ नहीं। बात ज्योतिष की हो रही है, बात उन वैज्ञानिक स्रोत की भी हो रही है जो लगातार 24 घंटों से उस वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। एक तरफ देश कोरोना कोविड-19 पर जूझ रहा है। अब मैं दूसरा सवाल जानना चाहता हूं ज्योतिष राधेश्याम जी शर्मा से कि ज्योतिष विज्ञान का क्या अध्ययन है गुरुजी? ज्योतिष विज्ञान में जो अध्ययन किए जाते हैं वो पूरे भौगोलिक परिवेश को देखा जाता है जी। खगोल को देखा जाता है, यानी भूगोल को भी देखा जाता है, खगोल को भी देखा जाता है। भूगोल पृथ्वी से रिलेटेड चीज होती है, खगोल आकाशीय पिंडों का अध्ययन होता है। और आकाशीय पिंडों का धरती के ऊपर प्राकृतिक रूप से काफी परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन का अध्ययन ही यहाँ पर ज्योतिष होता है। मूल रूप से देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 7 ग्रह खगोलीय पिंड होते हैं जो मानव को प्रभावित करते रहते हैं। और इन्हीं के प्रभाव में आने के कारण मनुष्य तरह तरह के तनाव में जाता है, कभी खुश रहता है, कभी किसी प्रकार के परिवर्तन को महसूस करता रहता है। इन ग्रहों के प्रभाव से ही ऐसी स्थितियां पैदा होती है। और इन ग्रहों के प्रभाव को दूर करने के लिए 12 राशियों की अवधारणा की। 12 राशि की अवधारणा की है गुरुजी। अब इन 12 राशियों के अंदर एक काल पुरुष जिसको बोला जाता है मनुष्य की रचना की गई है। इनमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर जी, इन 12 राशियों को मनुष्य के शरीर के रूप में निर्धारित किया गया है। साथ में इन 12 राशियों के ऊपर ग्रहों का प्रभाव, जैसे पूर्ण चंद्र का प्रभाव। बिल्कुल। चंद्रमा 2 तरह के माने गए हैं, एक पूर्ण चंद्र और एक क्षीण चंद्र। क्षीण चंद्र की पावर कमजोर होती है, पूर्ण चंद्र पूरी तरह से पावर वाला होता है। पूर्ण चंद्र होता है वो जीवन को पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है, और क्षीण चंद्र होता है वो जीवन को नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। तो क्षीण चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा के साथ में बुध, गुरु और शुक्र, ये 3 ग्रह यदि रहते हैं तो जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन देते हैं। ये अगर 3 ग्रह रहते हैं तो जीवन में पॉजिटिव ग्रह रहते हैं। बात हम आपको बहुत खास बात बता रहे हैं आज हमारे पंडित जी की ओर से। आप मेरे दर्शकों से निवेदन है कि आप वो बातें नोट करें। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, आप ये चीज़ें नोट करें, क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ें, आने वाला भविष्य काल, और जिस तरह से ज्योतिष विज्ञान की बात हम कर रहे हैं, कोरोना पे हम बात कर रहे हैं, देश पूरा जूझ रहा है, और एक तरफ हम आपको ज्ञान की बात कर रहे हैं, कोरोना कोविड-19 की बात कर रहे हैं। अगला सवाल जो है गुरुजी वो ये है कि ज्योतिष के अनुसार कोरोना बीमारी जो है वो क्या अवधारणा है? ज्योतिष और कोरोना, ये वर्तमान समय में पूरा विश्व जी, केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस कोरोना नाम की महामारी से जूझ रहा है। और जब इस शुरुआत में तो इसके बारे में बहुत कम प्रचलन था, लोगों को ज्ञान बहुत कम था इस कोरोना के बारे में, दर्शक आपको देख रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इसका विस्तार होना आरंभ हुआ जी, चाइना के वुहान की स्थिति सामने आई, अमेरिका की स्थिति हमारे सामने आई, विश्व के अन्य देशों के बारे में पता चला, काफ़ी ज़्यादा नुकसान इससे हुआ है। तो ये ज्योतिष के द्वारा कोरोना के बारे में कुछ अध्ययन किया है कि ये कब से शुरू हुई और कैसे आई। और खास बात बताना चाह रहे हैं गुरुजी, आप ध्यान से देखें। ये कब से शुरू हुई? ये कोरोना नाम की जो महामारी है, अपने भारतीय ज्योतिष के अनुसार 60 वर्ष होते हैं। उन 60 वर्षों में से उन 60 वर्ष के 3 हिस्से कर दिए जाते हैं। 20-20 वर्ष के 20 वर्ष के। बिल्कुल गुरुजी। त्रिदेव को हम मुख्य मानते हैं, बिल्कुल। ब्रह्मा,
विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृजन करता है, निर्माण का कार्य करते हैं। जब ब्रह्मा के 20 वर्ष आते हैं उस समय पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बिल्कुल नए निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। उसके बाद विष्णु की बीसी आती है। विष्णु की बीसी में सारा संसार संतुलित रूप से अपने कर्म में लग जाता है। फिर रुद्र की बीसी आती है, शंकर भगवान वाली, और शंकर संहार के देवता है, प्रलयकारी देवता है। ये 20 वर्ष शंकर की बीसी के जब आरंभ होते हैं तो प्रलय ही प्रलय होता है। और इसकी शुरुआत जिस समय केदारनाथ दुर्घटना हुई थी, जिस समय केदारनाथ दुर्घटना हुई थी वो प्रलय कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ प्रलय है। वो शिव की बीसी का आरंभ हुआ था और उन्होंने संहार की घोषणा की थी कि ये विश्व का संहार निश्चित आ रहा है, और वो धीरे धीरे आतंकवाद के रूप में बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे आतंकवाद के रूप में बढ़ता जा रहा है। हम बात चौथे सवाल की करते हैं गुरुजी। जिस तरह से ज्योतिष के अनुसार कोरोना बीमारी की शुरुआत कब और कैसे हुई? वैसे अभी प्रेजेंट संवत्सर जो चैत्र महीने से शुरू हुआ है, अपना नया संवत्सर, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया वर्ष आरंभ होता है। और इस नए वर्ष के दिन से अपन शुरुआत मानते हैं कि ये आज वर्ष चेंज हुआ है, लेकिन ये चेंजेस बहुत पहले से हो चुका है। बिल्कुल, सूर्य उदय होने के पहले उजाला हो जाता है जी। ऐसे ही वर्ष परिवर्तन के पूर्व उन ग्रहों का प्रभाव आरंभ हो चुका है। 11 मई 2019 से 11 मई 2019 से इस वर्ष ने कार्य करना आरंभ किया है। कोरोना जो बीमारी है है बिल्कुल, और इसका सूत्रपात भी उसी समय से शुरू हो चुका था, और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज विश्वव्यापी रूप में हमें दिखाई दे रहा है। अगला सवाल गुरुजी ये है कि लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। देश के अंदर कई जो है अपने घर पे जा रहे हैं ठीक होकर। तो बात जब पांचवें सवाल की जब आती है तो पांचवा सवाल बड़ा कठिनाई वाला सवाल है, उसको लेकर मैं बात करूंगा आपसे। क्या पुराने समय में भी ग्रहों का प्रभाव महामारी में होता था गुरुजी? पुराने समय में भी ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रह तो जब भी बदलते हैं अपना अपना इफेक्ट बताते हैं। आज से 120 वर्ष पूर्व, आज से 120 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण बात गुरुजी बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुने। जिसके बारे में हम कहते हैं 56 का अकाल। 56 का अकाल यानी कि 1956 का जो अकाल है, संवत 56 वाला, बिल्कुल। और उस संवत के अकाल की चर्चा करने वाले अब तो कोई रहे नहीं है, बिल्कुल सब वो। लेकिन जब हमें कुछ बड़े बूढ़े अपना विवरण बताते रहते थे, उन्होंने ये बताया कि संवत 56 के अकाल में उस समय अपने हिसाब से वो जो संवत था ईस्वी सन 1900 था, ईस्वी सन 1900 का। उस समय जनता त्राही त्राही कर रही थी। इसी प्रकार की महामारी चारों तरफ फैली हुई थी। प्लेग और हैजा उस समय विशेष चल रहे थे। प्लेग और हैजा जो बीमारी थी वो उस समय चल रही थी। उस समय लोगों के मन में एक विचार पैदा हुआ कि गांव में रहने वाला मरेगा, इसलिए जंगल में जाकर के रहो, और लोग जंगल में रहना आरंभ कर दिया था। इमली के पेड़ों के पत्ते को खा करके जीवन जियाए। सुन रहे हो आप? बड़ी गौर से सुनने वाली बात है कि इमली के पत्ते को खाकर 1956 की जो दिशा में लोग रहते थे वो जीने का काम। उस समय उन्होंने अपना जीवन जिया इमली के पत्तों से। वनस्पति पर आधारित जीवन रहा उनका। साथ में इस बीमारी को भगाने के लिए उन्होंने लकड़ी इसके डंडे बांध रखे थे, लोहे के डिब्बे बांध रखे थे, और उनको बार बार बजाते थे कि इसकी आवाज़ से ये बीमारी चली जाएगी। तो अभी मोदी जी ने जो आह्वान किया था 22 मार्च को कि घर से बाहर निकले, थालियां बजाएं, तालियां बजाएं, तो कहीं ना कहीं वो स्वरूप जो 1956 का आज के युग में दिख रहा है, ये महामारी को दूर करने का है। ये महामारी को दूर करने का जो है ये प्रयोग उस समय भी होता था। उस समय भी होता था। बात हम करते हैं गुरुजी, आपने बड़ी अच्छी बात और रोचक बात बताई है। 1956 की ओर हम लेके गए हैं। उस समय जो पुराने लोग थे किस तरह से हैजा से पीड़ित थे और किस तरह से लोग मर रहे थे। गुरुजी एक बात और हमारे दिमाग में आई थी, जब लोगों की लाशें की जब बात आती थी तो क्या था गांव के अंदर, किस तरह से वो उस समय मैं उस समय पर जो हमारे जो बड़े बूढ़े लोग थे वो कहते रहते थे कि हम देखते थे कि किसी की मृत्यु होती थी
तो उसको अभी सवेरे जलाने के लिए नहीं ले जाएंगे, शाम तक इंतजार करें ताकि एक साथ 8-10 लोगों को लेके जाएं। जो अभी हो रहा है, जो वो अभी स्थिति। वर्ल्ड में हो रहा है, जो अभी अमेरिका में हो रहा है, जापान में वही। हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, जी हाँ, वही स्थिति उस समय होती उस समय होती थी। यानी कि 120 वर्ष पहले ये इस तरह की घटना भी हाँ, हो चुकी है। हो चुकी है ऐसी घटना। और इस घटना का कारण जी, कहीं ना कहीं जाकर के अपना ज्योतिष आता है। ज्योतिष आता है। शनि, मंगल, सूर्य और गुरु, इनकी बिगड़ी हुई स्थिति उस समय थी, इसीलिए ये स्थिति हमें देखनी पड़ी। अच्छा अच्छा, उस समय उनकी उस बिगड़ी हुई समय स्थिति बिगड़ी हुई थी, स्थिति। इसी समय अपन को ये स्थिति देखनी पड़ी। देखनी तो 2020 जो काल है, कहीं ना कहीं ये पूरा साल है, हाँ, पूरी दुनिया के लिए कहीं विपरीत स्थिति पैदा तो नहीं कर दे। ये इसके बारे में अपन विचार करेंगे। ये 56 की स्थिति ग्रहों के प्रभाव से हुई है। उसके बाद में हमारे सामने 2 बार और दिक्कतें आई है। एक बार तो सन 1962 में युद्ध की स्थिति चीन आई, और भारत का युद्ध चीन हुआ था। भारत का युद्ध, और दूसरा 1942 के अकॉर्डिंग जब द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय चल विश्व रहा युद्ध था। हुआ था 1942 में। उस समय की स्थिति को भी यदि देखा जाए तो शनि और केतु की युति बनी हुई थी। युति मीन्स शनि और केतु दोनों ग्रह एक साथ थे। उसके बाद में मंगल और शनि, ये ग्रह भी उस समय एक साथ थे। और एक काल सर्प प्रभाव, राहु और केतु के अकॉर्डिंग सारे ग्रह यदि आ जाते हैं तो वो काल सर्प कहलाता है। काल सर्प कहलाता है। काल सर्प, और काल सर्प एक भयानक नाम होता है। वो बिल्कुल। चैलेंज व्यक्ति के सामने लाता है, समस्याएं लाता है, उससे जूझना पड़ता है और उनमें विजय हासिल करने की एनर्जी अपने आप में पैदा करनी पड़ती है। तो एक काल सर्प की स्थिति भी उस समय पर विद्यमान थी। जाए तो उससे राजस्थान में कमी है। पूरे भारत की जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है, हजारों में है, उतने ही सैकड़ों में संख्या राजस्थान की बिल्कुल है। 22,000 यदि भारत के 23,000 भारत के। हाँ 23,000 के करीब है, तो राजस्थान में भी 2300 के समकक्ष यहाँ पे बिल्कुल है। 51 लोगों की मौत भी है, और वो अधिकांश जो मौतें हैं गुरुजी वो 60 से अबाउट है, हाँ। 60 से ऊपर है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्रह स्थिति अच्छी है ना, इसीलिए हमें बुरे दिन नहीं देखने पड़ रहे हैं। और 5 मई के बाद राजस्थान सहित पूरा भारत सही हो जाएगा। अब आखिरी सवाल ये है कि गुरुजी, कोरोना वायरस पे हमने लगातार चर्चा की, कई कई चीज़ें सामने आई, मुझे भी आपसे काफ़ी सीखने को मिला। खबर 24 4 वर्षों से आपके बीच है। हम हर वो चीज़ आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जो आपको हम अपडेट कराते हैं। बात हम किसी भी कार्यक्रम की हो, हमने लगातार कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 पर लगातार आपको अपडेट किया है। हमारी पूरी टीम जो है काम कर रही है। हमारे हेमंत जी जायसवाल जो है वो लगातार काम कर रहे हैं, नवीन जी राजवाल वो काम कर रहे हैं, नितेश राजवाल काम कर रहे हैं, हमारे जो कैमरामैन है जुबेर जी वो काम कर रहे हैं, गोपाल जी शर्मा काम कर रहे हैं, यानी कि अजय काम कर रहे हैं। लगातार जो है हमारे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, और पूरी खबर 24 की टीम को चलाने के लेकर उन्हीं लोगों का हाथ हमारे साथ है। तो आज 4 वर्षों से आप हमें प्यार दुलार दे रहे हैं। आज खबर 24 पे राधेश्याम जी गुरुजी आंवली से पधारे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और एक आखिरी बात जो है, खबर 24 के माध्यम से आप ऐसा मैसेज दें तो घर में उस उच्चारण का वो सब प्रयोग करें। वैसे मेरे ऊपर आपने एक बहुत भारी जिम्मेदारी सौंप दी है कि मैं मैसेज दूं। बिल्कुल, आप मैसेज दें। अब मैं क्या मैसेज दे सकता हूं इसमें? मेरा मैसेज तो ये है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जो मैसेज दे रखा है उसी का पालन आप करते क्या हैं, बात है। इससे बढ़ करके तो कोई बात ही नहीं है। और यदि आप इसी मैसेज का पालन करते रहेंगे तो 26 मई 2020 के बाद से सुधार हो जाएगा। सितंबर महीने में विश्व से कोरोना खत्म हो जाएगा, और हम सात्विक आचार विचार को मानने वाले हैं, शाकाहारी हैं, और शाकाहारी के ऊपर इसकी प्रभाव कम होता है। दूसरी स्थिति ये आती है कि भारत के लोगों का अपने इष्ट देवता पर काफ़ी प्रभाव यह है, विश्वास है, बिल्कुल। और इष्ट देवता कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल से आप कोरोना से युद्ध कीजिए, बच के रहेंगे। तीसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है, वो कोरोना, कोई रोड पर ना आवे। ना, बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप यदि घर में रहेंगे,
बचाव होगा। घर में रहें, स्वस्थ रहें, इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। मैं आपको दूसरे मंत्र नहीं बता रहा हूँ कि शंकर भगवान की प्रार्थना करो, राम की करिए, उनकी करिए, अपने धर्म की प्रार्थना आप कीजिए। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म के देवता से प्रार्थना अवश्य करें, लेकिन उसके साथ में घर में रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, इस मंत्र का जाप करें। मेरा विश्वास है कि कोरोना हारेगा। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से आसमान में उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से आसमान में उछालो यारो। बहुत बढ़िया बात गुरुजी ने की है। जय हिंद, जय आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में अगली शख्सियत के साथ। कहते हैं ना कि ज्योतिष विज्ञान में क्या है अटकल। हम इसी कार्यक्रम को लेकर आपके बीच आए थे। हम एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें, बार बार हाथ धोएं, एक दूसरे से ज्यादा ना मिलें, और कहते हैं ना, जीतेगा राजस्थान, हारेगा कोरोना। आज के इस खास मुलाकात में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। बढ़ गए। ये 30 मार्च को गुरु के नीच राशि में आने का प्रभाव रहा, और जब तक ये गुरु नीच राशि में रहेगा तब तक सुधार नहीं हो पाता है, तब तक ही सुधार नहीं पाता। अब आखिरी सवाल गुरुजी ये है कि जिस तरह से लगातार जो है कोरोना पे हमने काफ़ी चीज़ें बात करी है, दर्शकों तक हम बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल ये है कि कोरोना से बचाव के लिए ज्योतिष विज्ञान में क्या मार्गदर्शन होने चाहिए? वैसे ज्योतिष के अनुसार इसके विचारों का मार्गदर्शन भी देखना है। पहले अपन पूरी स्थिति को देखा जाए कि क्या है। जी। 3 ग्रह अपने सामने आए हैं, मंगल, शनि और बृहस्पति। तीनों बिगाड़ कर रहे हैं। इनके साथ चौथी स्थिति आ रही है अपने काल सर्प, राहु और केतु का इफेक्ट। राहु और केतु गले और फेफड़े को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल गुरुजी। और इस बीमारी के अंदर भी गला और फेफड़ा प्रभावी रहता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना है। लेकिन 13 अप्रैल 2020 के बाद में सूर्य का जैसे ही राशि परिवर्तन हुआ है, राशि परिवर्तन होते इस रोग के ऊपर अंकुश लगने की स्थिति पैदा हो गई है। धीरे धीरे रुकावट हो जाएगी। 13 अप्रैल 2020 से लेकर के हमारे वैज्ञानिक जो प्रयास कर रहे हैं, अगर ईश्वर सहायता करेगा तो 15 मई 2020 तक इसकी वैक्सीन खोजी जाने की संभावना है। 15 मई 2020 तक। ये आपका ज्योतिष ज्ञान कहता है। ज्योतिष के अनुसार होता है। देखा आपने राधेश्याम जी शर्मा किस तरह से आपको बता रहे हैं कि 20 मई तक अगर विज्ञान कोशिश कर रहा है तो इसका वैक्सीन तैयार हो जाएगा। बड़ी खुशी की बात ज्योतिष के माध्यम से बता रहे हैं। और क्या गुरुजी इसमें आगे अपडेट होने वाला है? इसमें 5 मई 2020 का दिन जी, 5 मई 2020 को मंगल राशि परिवर्तन कर रहा है। मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में जा रहा है। जैसे ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करेगा, पॉजिटिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। 5 मई के बाद से दुनिया को राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, और मंगल परिवर्तन के साथ में अपने राजस्थान के साथ में भारत के अन्य राज्य भी राहत अनुभव करेंगे। ये स्थिति 5 मई। बात हम राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत की करें, उनकी राशि के अनुसार उनका प्रभावशील जो राजस्थान में, पूरे राजस्थान की जो है प्रशंसा वर्ल्ड में हो रही है, भारत भी कर रहा है, प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं। आखिर कब तक राजस्थान से कोरोना भाग जाएगा? 10वां बृहस्पति राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम से, बिल्कुल माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी है। उनकी राशि मेष बनती है, और प्रेजेंट में भी बृहस्पति मकर राशि में चल रहा है। ये 10वां बृहस्पति है। 10वां बृहस्पति कभी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है, स्थिति व्यवस्थित चलाता है।
लेकिन ये बृहस्पति खुशामद करवाता है। लोगों को बार बार कहना पड़ता है घर में रहो, बाहर मत जाइए, घर में रहो, बाहर मत जाइए। ये खुशामद करने का अवसर है। और उन्होंने अपने इस खुशामद लोगों को समझाने के साथ साथ अपने प्रयास इतने तेज किए कि भीलवाड़ा मॉडल आरंभ किया, बिल्कुल किया, विश्व में प्रसिद्ध हो गया। और उसी के आधार पर अन्य जगह को यदि देखा जाए तो उससे राजस्थान में कमी है। पूरे भारत की जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है हजारों में है, उतने ही सैकड़ों में संख्या राजस्थान में बिल्कुल है। 22,000 यदि भारत के 23,000 के करीब है, तो राजस्थान में भी 2300 के समकक्ष यहाँ बिल्कुल है। 51 लोगों की मौत भी है, और वो अधिकांश जो मौतें हैं गुरुजी वो 60 से अबाउट है, 60 से ऊपर है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह स्थिति अच्छी है ना, इसीलिए हमें बुरे दिन नहीं देखने पड़ रहे हैं। और 5 मई के बाद राजस्थान सहित पूरा भारत सही हो जाएगा। अब आखिरी सवाल ये है कि गुरुजी, कोरोना वायरस पे हमने लगातार चर्चा की, कई चीज़ें सामने आई, मुझे भी आपसे काफ़ी सीखने को मिला। खबर 24 4 वर्षों से आपके बीच है। हम हर वो चीज़ आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जो आपको हम अपडेट कराते हैं। बात हम किसी भी कार्यक्रम की हो, हमने लगातार कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 पर लगातार आपको अपडेट किया है। हमारी पूरी टीम जो है काम कर रही है। तो आज 4 वर्षों से आप हमें प्यार दुलार दे रहे हैं। आज खबर 24 पे राधेश्याम जी, गुरुजी आंवली से पधारे हैं, इनका भी मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। और एक आखिरी बात जो है, खबर 24 के माध्यम से आप ऐसा मैसेज दें तो घर में उस उच्चारण का वो सब प्रयोग करें। वैसे मेरे ऊपर आपने एक बहुत भारी जिम्मेदारी सौंप दी है कि मैं मैसेज दूं। बिल्कुल, आप मैसेज दें। अब मैं क्या मैसेज दे सकता हूं इसमें? मेरा मैसेज तो ये है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जो मैसेज दे रखा है उसी का पालन आप करते हैं, इससे बढ़ करके तो कोई बात ही नहीं है। और यदि आप इसी मैसेज का पालन करते रहेंगे तो 26 मई 2020 के बाद से सुधार हो जाएगा। सितंबर महीने में विश्व से कोरोना खत्म हो जाएगा और हम सात्विक आचार विचार को मानने वाले हैं, शाकाहारी हैं, और शाकाहारी के ऊपर इसकी प्रभाव कम होता है। दूसरी स्थिति ये आती है कि भारत के लोगों का अपने इष्ट देवता पर काफ़ी प्रभाव यह है, विश्वास है, और इष्ट देवता कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल से आप कोरोना से युद्ध कीजिए, बच के रहेंगे। तीसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र बहुत अच्छा मंत्र है, वो कोरोना, कोई रोड पर ना आवे ना, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आप यदि घर में रहेंगे बचाव होगा, घर में रहें, स्वस्थ रहें, इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। मैं आपको दूसरे मंत्र नहीं बता रहा हूँ कि शंकर भगवान की प्रार्थना करो, राम की करिए, उनकी करिए, अपने धर्म की प्रार्थना आप कीजिए। जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म के देवता से प्रार्थना अवश्य करें, लेकिन उसके साथ में घर में रहें, स्वस्थ रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, इस मंत्र का जाप करें। मेरा विश्वास है कि कोरोना हारेगा। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से आसमान में उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से आसमान में उछालो यार। बहुत बढ़िया बात गुरुजी ने की है। जय हिंद, जय। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले कार्यक्रम में अगली शख्सियत के साथ। कहते हैं ना कि ज्योतिष विज्ञान में क्या है अटकल, हम इसी कार्यक्रम को लेकर आपके बीच आए थे। हम एक ही बात आपसे कहना चाहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बना के रखें, बार बार हाथ धोएं, एक दूसरे से ज्यादा ना मिलें, और कहते हैं ना, जीतेगा राजस्थान, हारेगा कोरोना। आज के इस खास मुलाकात में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार।